परं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओं शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः गोविन्दाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नेतुम वेद परंतप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वर पिछन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति वार्ता अद्वैतान्म धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां नाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं विवृत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ज्ञानतपसा पूता मृतमागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसचेतसि। तो ध्यान करने वाले जो साधक हैं, तो भगवान ने 29 और 30वां श्लोक जो छठे अध्याय का है, तो उसमें कहा है कि ध्यान योग के साधक के अंदर विवेक युक्त है, मतलब आत्म तत्व का चिंतन करता है। उसके बारे में 29वां श्लोक कहा है कि सब जगह अपने स्वरूप में आत्मा की बात करे। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। समदर्शन शब्द दोनों में है, 29 में भी 30 में भी। लेकिन जो आत्म ज्ञान है विवेक के साथ है, वो देखता है कि एक ही आत्मा, जो भी बात हो रही थी, सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीर की उपाधि से अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं, किसी में रजोगुण है, किसी में सत्वगुण की प्रधानता है। लेकिन जिन तवान हो रहे हैं, चेतन हो रहे हैं, वो आत्मा सबके अंदर एक ही आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर रहती है, उपाधि जो अलग अलग हैं उनके ऊपर नहीं रहती। एक ही आत्मा सब जगह है। उसके अंदर विवेक, विवेक में क्या है, जो आत्मा अनात्मा का जिसको ठीक ठीक ज्ञान होता है उसको कहते हैं विवेक। तो उसके अंदर विवेक युक्त बुद्धि है। और दूसरा व्यक्ति है जो जिसके अंदर भक्ति के संस्कार, एक के अंदर ज्ञान के संस्कार हैं, तो उन संस्कार है श्रद्धा विश्वास है। भक्ति में श्रद्धा विश्वास है, वो परमात्मा को मानता है कि परमात्मा, ऐसा मानता है कि परमात्मा है और परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है। तो ये देखा उसने नहीं है, लेकिन उसने मान लिया, श्रद्धा और विश्वास करता है। ऐसा विश्वास है शास्त्रों के अनुसार कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में है। तो ऐसा वो मान लेता है। जो आत्मज्ञान का व्यक्ति है वो आत्मा का अनुभव करता है। ध्यान में जब बैठता है और मन और चित्त उसके लीन हो जाते हैं, तो उसको आत्म तत्व का करता है। वो देखता है कि देखो ये सच्चित आनंद है, आनंद स्वरूप आत्मा है। उस आनंद की अखंड सुख की अनुभूति करता है ज्ञान में। तो उसको लगता है जैसे जागृत अवस्था में हम सब अलग अलग हैं, हमारा व्यवहार अलग अलग है, कोई दो व्यक्ति का व्यवहार एक सा नहीं होता। स्वप्न अवस्था में हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग स्वप्न देखते हैं, सब लोग एक साथ स्वप्न नहीं देखते। जागृत अवस्था में एक सा व्यवहार नहीं करते, लेकिन सुसुप्ति में सारे एक से। सुसुप्ति जो अवस्था है उसमें सारा संसार का कोई भी प्राणी जो सुसुप्ति अवस्था में है उसको एक सा ही अनुभव होता है। तो जागृत और स्वप्न में हमारे अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन सुसुप्ति का अनुभव एक है। क्या मतलब है कि अगर हम मन और बुद्धि, ये जो उपाधियां हैं, इनसे रहित हो जाएं, तो जहां आत्मा है वहां सबका अनुभव एक सा है। क्योंकि एक ही आत्मा है, तो सुसुप्ति में सबको लगता है कि बड़ी गहरी नींद, बड़ा आनंद की अनुभूति, बस वहां आनंद की अनुभूति होती है सबको।
स्वप्न सबके अलग अलग, एक ही बिस्तर पर दोनों सो रहे हैं, दोनों अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं। जागृत अवस्था में व्यवहार सबके, हम सबके अलग अलग, वाणी अलग है, कर्म अलग है, सब कुछ अलग। लेकिन सुसुप्ति में, लेकिन वो अज्ञान है। ध्यान योग में जब वो बैठा है तो उसको ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व का अनुभव करता है। उस आत्म तत्व को जो सुसुप्ति में अज्ञान अवस्था में जो उसने आनंद की अनुभूति की कि बड़ा सुख पूर्वक सोया, बड़ा आनंद आया, जागृत अवस्था, जो जागृत अवस्था में ध्यान करता है तो सुसुप्ति में क्या होता है कि मन बुद्धि सब लीन हो जाते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में बुद्धि जागृत रहती है। तो बुद्धि जागृत रहती है तो उसको अनुभव होता है कि देखो कितना आनंद था। उस आनंद का उसने जागृत अवस्था में अनुभव किया, जो एक विलक्षण आनंद है जो उसको जागृत अवस्था में रहता है। तो उसका आत्मज्ञान वाला साधक जो है इस आत्म तत्व को जानता है। तो 29वें श्लोक में आत्मा की बात आई। 30वें श्लोक में कहते हैं, अभी जो सारस्वत जी भी पढ़ रहे थे उस अध्याय श्लोक को, दूसरा है ये, लेकिन अर्थ एक ही है। तो कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देखता है। देखो भगवान कह रहे हैं सर्वम च मयि पश्यति, और सब मुझ में सबको देखता है, मतलब सब में मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, माम मतलब मुझे, पश्यति देखता है, सर्वत्र सब जगह, और सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सबको देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और सचे में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मतलब भक्त और भगवान एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं ना। वो उसको, जो उसने मान लिया कि परमात्मा हर जगह है, तो उसकी दृष्टि उपाधि से युक्त जो व्यक्ति है उसके ऊपर न रह के, बल्कि व्यक्ति नहीं, वस्तु है, परिस्थिति है, पेड़ पौधे हैं, कोई चीज हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, यक्ष हो, देश हो, काल हो, सब जगह उसकी जो है, जिसको भी देखता है उसमें मेरे को ही देखता है। अब बताओ, जो आदमी वृक्ष को देखता है, पशु पक्षी को देखता है, किसी को देखता है, उसकी दृष्टि रहती है देखो कि ये परमात्मा ही अलग अलग रूपों में इस संसार में व्याप्त है, एक ही परमात्मा जो अलग अलग रूपों। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति में वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ, हर जगह वासुदेव को ही देखता है। उदाहरण भी है कि जब ब्रह्मा जी जो हैं, भगवान कृष्ण जब गाय को चरा रहे थे, तो गाय और ग्वाले के जो डंडे वंडे लाठी वाठी थी, सबको उठा के उन्होंने अपनी माया से एक स्थान में छुपा दिया। जब कृष्ण भगवान ने देख जान लिया कि ब्रह्मा जी की कारस्तानी है, तो उन्होंने अपने आप को, जितनी गाय थी, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाले थे, ग्वालों के हाथ में डंडे थे, जैसे उनके कपड़े थे, जैसी उनके पास बांसुरी थी, जो जो उनका पैंत था, जो भी था, जैसे उनके बाल थे, जैसे उनका व्यवहार था, जैसी उनकी बोलने की वाणी थी, जैसा स्वभाव था, सब कुछ वैसी बना ली। जो उनके अंदर याद थी पुराने की, मेरे माँ बाप हैं, कैसे मैं बोलता हूँ घर जाके, घर में कैसे व्यवहार करता हूँ बताओ। वो कहते हैं कि ग्वाल वाले और गाय बछड़े तो बने ही, जो उनके हाथ में लाठियां थी और बैत थे वो भी बन गए, क्योंकि उन्होंने तो मैं उसके साथ छुपा लिया। तो मतलब चाहे वो डंडा हो, चाहे वो ग्वाला हो, चाहे वो गाय हो, चाहे गाय का बछड़ा हो, और गाय भी अलग अलग, कौन सी दूध देने वाली है, कौन सी बिना दूध देने वाली। तो भगवान ने अपने आप को चर और अचर सब में अपने आप को व्यक्त कर दिया, और एक दिन के और एक घंटे के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए, पूरे एक वर्ष तक। भागवत में आता है कि जब भगवान ने एक लीला की थी ये बछड़े चुराने से एकदम पहले, कोई राक्षस आ गया था, जिसने बड़ा मुंह फैलाया और ग्वाल वाले सब उसके अंदर चले गए, ऐसा लगा जैसे सुरंग है, तो सब अंदर चले गए। तो भगवान ने देखा ये सब अंदर चले गए तो खा जाएगा। फिर भगवान जब अंदर गए तो इतना बड़ा रूप बना दिया भगवान ने कि उसका मुंह फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, उन सबको बाहर निकाला गया। तो ये घटना के बाद फिर ब्रह्मा जी ने इनको गायब कर दिया। तो भागवत में आता है कि ये घटना गोकुल में जाके 1 साल के बाद बताई, 1 साल बाद पता चली। तो अब प्रश्न आया कि ये जब हो गई तो 1 साल कैसे लगा इसको। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने उन सबको, चूंकि
गायब कर दिया था, तो 1 साल तक वो गायब रहे, भगवान ही अलग अलग रूपों में बने। तो जब वो बच्चे जो हैं दोबारा से 1 वर्ष के बाद अपने अपने से ब्रह्मा जी आके देखा कि मैंने जहाँ छिपाया वहां भी हैं, और जहां मैं देख रहा हूँ यहाँ भी हैं, और सेम बच्चे सेम सब कुछ गाय बछड़े दोनों जगह हैं। तब वो समझ गए ये तो परमात्मा है। तो जब 1 साल के बाद वो बच्चे आए, तब उन्हें जाके उन्होंने अपने माँ बाप को बताया। तो 1 साल के बाद इस घटना का लोगों को पता चला। तो हम आया भागवत 1 साल के बाद कैसे पता चला? जब घटना हुई तो उसी दिन पता चल जाता। तब ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कहते हैं कि जो माम पश्यति सर्वम, तो जो भक्ति योग है, जो श्रद्धा विश्वास है, तो श्रद्धा विश्वास के साथ वो देखता है कि सब जगह एक ही परमात्मा है। मान लेता, मतलब देखता नहीं, मान लेता। मानना है। तो इस दुनिया में ये जो हम जितना पढ़ते हैं स्वाध्याय, ये सब मानना है, जानना बड़ा मुश्किल है कि पहले मैं परमात्मा को देखूंगा तब मानूंगा। तो मान लेता है, और मानता मानता एक दिन उनको जान ले आता, मानने के बाद जानता, और उसमें आत्म तत्व में जानने के बाद मानता। वो जान जाता है कि ध्यान योग में कि जब मेरा मन बुद्धि लीन हो गए तो ये जो आत्म तत्व है इसको उसने जाना, और जान के मान गया कि ये की आत्मा सबके अंदर है जो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जानना और मानना और मानना और जानना। तो कहते यो माम पश्यति सर्वम, सब जगह जो मुझे देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और यो माम पश्यति सर्वम, सब जगह मुझे देखता है और अपने आप को भी देखता है कि मैं ही वो, सब जगह मैं भी हूँ। अभेद दृष्टि है परमात्मा रूप। सर्वम च मयि पश्यति, और सब जगह सबको मुझ में देखता है। तस्याम ने प्रश्याम, तो वो मेरे लिए कैसे अदृश्य हो जाएगा और मैं उसके लिए कैसे अदृश्य हो जाऊंगा? क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा जब देखता है तो हर जगह मुझे ही देख रहा है, तो मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। तो भगवान ने कहा है कि जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसी भाव से बसता हूँ। तो उसको कहते हैं कि जब वो मुझे सब जगह देखता है तो मैं भी उसे सब जगह देखता हूँ, मेरे भी लिए वो अदृश्य नहीं होता। क्योंकि जैसे मुझे जिस भाव से बसता है, मुझे देखता है हर जगह, तो मैं उसे हर जगह देखता हूँ। 1 सेकंड के लिए मेरी आंख से वो ओझल नहीं होता। ऐसा भक्त जो है वो मैं उसे हर जगह देखता हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये कह रहे हैं भगवान, हर जगह मैं उसे देखता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ज्ञान योगी परमात्मा को कहाँ देखता? अपने में देखता है। ज्ञान योगी कहता है परमात्मा मेरे अंदर, आत्मा के रूप में मेरे अंदर, उसी आत्मा के रूप में वो सब जगह देखता है। एक ही आत्मा जो मेरे अंदर है वो सब सर्वव्यापक। तो ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता, आत्म स्वरूप का आत्मा परमात्मा तो एक ही है। और भक्ति योगी क्या करता है? वो सब जगह परमात्मा को देखता है। तो ज्ञान योगी परमात्मा को कहाँ देखता है? अपने में देखता है। और भक्ति योगी परमात्मा को सब जगह देखता है, और कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है। मैंने बात करी, उसमें मेरे से तो करा है कि दूसरों के लिए जो है सर्वहित के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो कहता है परमात्मा बहुत ही नजदीक है। और साधक जो है पहले क्या करता है? परमात्मा को दूर देखता है। जब तक उसको साधना नहीं हुई और ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो परमात्मा को देखता है बहुत दूर है, बद्रीनाथ केदारनाथ पर नहीं बैठे हैं, तीर्थों में है। तो तीर्थ भ्रमण करता है कि वहां परमात्मा उन तीर्थों में है। तो पहले दूर देखता है, फिर साधन करता करता नजदीक देखने लगता है कि परमात्मा तो नजदीक है। और जब बहुत ज्यादा साधन होता है फिर अपने में देखता है, फिर अपने में देखता है, और अंत में फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। परमात्मा के अलावा संसार में उसे और कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, मेरे परमात्मा पर सिया राम ने सब जग जानी। इस सारे संसार में ये सारा सिया राम में है, राम के अलावा इसमें संसार में और कुछ नहीं, राम ही राम, सिया राम ने सब जग जानी। तो शुरू होती है पहले दूर है परमात्मा, फिर नजदीक है, फिर अपने में है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता है और कुछ नहीं रहता संसार में। तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सरस्वती वो क्या नाम, सुशील जी आए थे। बहुत सुंदर।
आपको इस लोक से मिलता ही हुआ था ये कुछ। समम पश्यत, परमात्मा को सम रूप से वही देख सकता है, आपने बताया ना, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में बैठ गया। अनात्मा को जब तक देखा तो समता है नहीं वहाँ पे। अंतःकरण, जब तक अंतःकरण में बैठा हुआ समता है नहीं, भेद दृष्टि वहाँ पे। भेद दृष्टि तो समता वो कहाँ से देख लेगा। स्वरूप में जो बैठ गया है, तादात्म हट गया है, देहात्म भाव मट गया है, कोई सब में बैठ सकता है। दूसरा सम जो है परमात्मा को कहते हैं। उसमें शिव से नाम में एक नाम आया भगवान शिव का, सम। जो सम है, जो आत्मा ने देह अभिमान खत्म होके, तो आत्मा सम है, परमात्मा सम है। तो देह अभिमान जब तक रहता है तब तक समता है, तब तक विषमता है। अभी खराब नहीं है, तो विषमता में रहता है। तो इसलिए राग द्वेष ये सब रहेंगे विषम है ना। काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये सब क्षेत्र के विकार रहेंगे। क्षेत्र के जब क्षेत्र से हट जाता है तो विकारों से उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता है। बढ़िया है। रामचरितमानस में भी एक जगह आया है कि समता भी भगवान ही देते हैं। देखो सुशील जी, जो अनुग्रह शब्द आया है, अनुग्रह इसी की उपासना जब करते रहते हैं ना, भगवान के साथ लगे रहते हैं, तो भगवान का अनुग्रह होता है। तो अनुग्रह समता के रूप में जो आप कह रहे हो ना, वो तो भगवान भी समता दे देते हैं। तो सम है भगवान, तो भगवान स्वयं को दे देते हैं। तो भगवान ने अपने आप को दे दिया कि तू मेरे, तो ये भगवान का एक तरह से अनुग्रह है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया, स्वयं को दे दिया। स्वयं को दे दिया मतलब उस व्यक्ति को बोध हो गया कि परमात्मा ये है, परमात्मा को उसने जान लिया। तो समता भगवान ही देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि माया का जो आवरण है वो जब तक नहीं हटेगा तब तक समता नहीं आएगी। जो माया का आवरण के इधर प्रकृति है, उधर परमात्मा है, बीच में माया है। तो माया एक पर्दा है कि इधर आप दौड़ोगे तो संसार है और माया के पीछे परमात्मा है। तो माया जी का आवरण जब तक नहीं हटाता, और वो परमात्मा ही हटा सकता है। माया का आवरण बिना परमात्मा के अनुग्रह के नहीं हटता, क्योंकि माया उसकी शक्ति है। तो इतना कोई जीव शक्तिशाली नहीं है कि माया की शक्ति को भी हटा दे, हिला दे। तो भगवान अपनी शक्ति को, माया शक्ति को भगवान ही हटाते हैं, बीच में का पर्दा हटा देते, फिर उससे दिखाते हैं कि देख ये भगवान का अनुग्रह है। तब उसको समता का जो आप कह रहे हो कि समता भगवान देते हैं कि अब तुझे समता आ गई, संभव हो गया। तो ये कहते हैं जीव के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। तो बहिर्मुखी है तो संसार की तरफ है, अंतर्मुखी हो जाए तो परमात्मा की तरफ है। मतलब किधर है वो संबंध संसार के साथ है, तो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का चिंतन कर सकता, प्राप्ति नहीं हो। प्राप्ति के लिए मुंह घुमाना पड़ेगा, मतलब संसार से विमुख होना पड़ेगा। जैसे ही विमुख हो जाता परमात्मा के सम्मुख हो गया। तो इसलिए समता की बात आपकी बढ़िया देते भगवान जी। आज एक श्लोक है, वो दो जगह आया है। एक तो रामानुज के ग्रंथ में आया है, उसका नाम है अहिर्बुद्ध संहिता, और एक आया है सनातन गोस्वामी की, वो वृंदावन में लिखे हरि विलास। श्लोक है शरणागति पर, 6 तरह की शरणागति है। शरणागति के 6 अंग है, ऐसा समझना चाहिए। शरणागति के 6 अंग है। तो क्या है? 6 अनुकूलस्य संकल्प। क्या आपके मन में संकल्प रहना चाहिए कि मैं भगवान के अनुकूल रहूं। मतलब इसका जैसे गीता में भगवान ने जो जो कहा है उसका मैं पालन करूं। अनुकूल रहने का, गुरु के अनुकूल रहने का मतलब ये होता है गुरु जो बोले उसका पालन करना। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम माने भगवान के लिए प्रतिकूल भावना का त्याग। देखिए प्रतिकूल भावना क्या होती है सत्संगी लोगों में, जो साधक लोगों में, डीले करना। बाद में दिखेंगे, हमसे तो होता नहीं है। भगवान बोल रहे कहो, अब गुरु बोल रहा कहो, तो तुमको देख के ही बोल रहा है कि तुमसे होगा, लेकिन तुम तैयार हो कि मेरे से तो होगा नहीं। रक्षिष्यति विश्वास, रक्षसी अतीति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा।
ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, जैसे अनुकूल और प्रतिकूल है। अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या है, भगवान में रक्षिष्यति विश्वास, मैंने भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसमें अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और गोप्तृत्व वर्णम तथा ये भी वही है। 9 दुकान है 9। एक तो मेरी रक्षा भगवान करेंगे उस पर, और लेकिन ये गोप्तृत्व वर्णम, देखिए एक चीज होता है ना, वर्ण कर लिया मतलब भगवान को पहले तो विश्वास किया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, बाद में रक्षक के हिसाब से उनका वर्ण कर लिया, जिसमें एक बहुत बड़ी है कि भगवान ही मेरे रक्षक है। अपने रक्षक के रूप में भगवान को देखना स्वीकार करना। उसके बाद ये शब्द पहली बार हम लोगों ने देखा, इसको और जगह आया होगा, शर्मा जी को जानकारी होगी। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, दो शब्द, ये 6 हो गए। तो आत्मनिक्षेप, निक्षेप का अर्थ वही है कि अपने को समर्पित कर देना, अर्पण कर देना। अब ये क्या चीज होगा आत्मनिक्षेप, मतलब मेरा स्थूल शरीर आपका, मेरा सूक्ष्म शरीर आपका, मेरा कारण तो आप वही हो, सब कुछ आप, मेरी इच्छा, मेरा लालच, मेरा गोल उद्देश्य सब आप। तो भगवान के श्री चरणों में अपने को अर्पण कर देना, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। कार्पण्य का दोनों जने, सनातन गोस्वामी भी और रामानुज भी अर्थ करते हैं दीनता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन दीन हो गए एकदम। देखिए वैसे तो भगवान ने जब कहा ना तो क्लीव कर दिया था उसको, नपुंसक हो गया था, लेकिन अर्जुन बोलता कार्पण्य दोषोपहत, मैं दीन हो गया, मेरा मन ही संकुचित हो गया, कृपण हो गया, एकदम छोटा हो गया। साधी माम त्वाम प्रपन्न, तो अत्यंत दीन होना, कार्पण्य दोष। तो भगवान के सामने दोष नहीं होता है, दीन होना। राजा दीन हो जाए ना अपने कर्मचारियों के सामने, है? फैक्ट्री का मालिक अपने वर्करों के सामने दीन हो जाए तो थोड़ा समझ में भी आता है। तो यहाँ भगवान के दीन होने की बात नहीं हो रही है, दीनानाथ है, तो भक्त के दीन होने की बात हो रही है। ये दीनता का देखिए एक, आज इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है, लेकिन उस समय याद नहीं आया। एक शिक्षाष्टक जो चैतन्य महाप्रभु, उसमें एक श्लोक है, दीन क्या है, सॉरी सॉरी बोलना दीनता है क्या खाली? दीनता तो जो लिख दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता, मने सूखे घास के तिनके से भी अपने को नीचा समझना, कि कोई भी पांव रख करके निकल जाए। तृणादपि सुनीचेन, भूसा, और तरोरिव सहिष्णुता, पेड़ के जैसे सहिष्णु, कोई काटे, तोड़े, छाटे, पेड़ के पत्ते भी तोड़ लेते हैं, फूल भी तोड़ लेते हैं, फल भी तोड़ लेते हैं, कुल्हाड़ी भी चला देते हैं, चढ़ के नाचते भी हैं, झूला भी डाल देते हैं, सब कुछ सहन करता है। तिनादपि सुनीचेन स्तरोरिव सहिष्णुताम, और उसके बाद वाला देखिए, अमानिना मान दे, माने खुद तो अमाना रहे और दूसरे को सदा मान दे। दुकान पे रखा पैकेट पूरा। और कीर्तनीय सदा हरि, बस भगवान का भजन करे मस्ती से।
खा लूंगा अभी लो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता अमानि न अमान दे कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी तरफ से दीनता का एक बड़ा बढ़िया ऊंचे, गोस्वामी जी के 100 साल पहले हो गए चैतन्य महाप्रभु, तो ये आज शरणागति महामेकम शरणम, शरणम का जो भक्ति के ग्रंथ है ना, उनमें शरणागति की, शरणागति भक्ति है। तो हरिओम, जय श्री कृष्णा सबको। बहुत बढ़िया, आप भी बड़ी दूर से छांट के लाए हो। अच्छा शरणागति, बढ़िया नाम दिया। आत्मनिक्षेप, हालांकि कार्पण्य को मतलब दीनता से ठीक लग रहा है, बाकी जगह फिट नहीं होता, लेकिन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया करके। मैंने वो थोड़ा भक्ति, शरणागति भक्ति, भक्ति में है। भक्त जो है वही शरणागति का मतलब है, पर भक्त हो गया। भक्त में फिर अपना वो नहीं रहता ना, पूरी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया। असली भक्ति वही है जहाँ अपना मतलब ना शरीर का, देह का भाव है ना कुछ है, पूरी तरह से। जैसे अर्जुन का 7वां श्लोक जो कार्पण्य दोषो उपस्थित, तो इसमें पूरी तरह से अर्जुन ने भगवान के प्रति अपना पूरा सरेंडर किया। पूरी तरह से शरणागति का मतलब ये है कि फिर अपना, इसलिए गीता के अंतिम श्लोक में कहते हैं ना, अब जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा, करिष्ये वचनम तब, मतलब ये पूरी तरह से। भाई बहन है शर्मा जी, शरण में जाना और दीनता का जो भाव है ना, आप जैसे सुग्रीव का देखिए, चाहे विभीषण का देखिए, तो शरण में जाना, आप मूछे तान करके शरण में नहीं जाता, दीन भाव रहता। तो भक्ति में भी है ना, दीन भाव के साथ, मतलब वहाँ अपनी अकड़ नहीं है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया भगवान के प्रति दीन भाव। इसीलिए तुलसीदास जी बोलते ना, मोसम पतित, हर समय अपने को, ये दीनता है, दीनता ही है ये। विभीषण और सुग्रीव ये दोनों ऐतिहासिक भक्त हैं महाराज। कौन सा भक्त हैं विभीषण और सुग्रीव, ये दोनों ऐतिहासिक भक्त हैं। अर्थार्थी, अर्थ वाले ना। अर्थ वाले, लेकिन वो मांग रहे हैं परमात्मा से, केवल अर्थ मांग रहे हैं, लेकिन परमात्मा से कुछ वासना है, उसको मांग रहे हैं परमात्मा से। यथार्थी भक्त हैं। तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने तो जो आर्त भक्त है ना, उसको एकदम सात्विक भक्त बताया। आर्त भक्त, वो कुंती माता सबसे आर्त भक्त हुई है, भगवान से दुख मांग रही है। नहीं, उसमें जो सारस्वत जी कह रहे हैं ना, वही है कि वो भगवान के अलावा किसी से नहीं मांगता। ये है कि भगवान कहते हैं कि वो स्वामी चिन्मयानंद वो अर्थार्थी को परमार्थी से ये किया, और आर्त को सात्विकता से। आज मैं पढ़ रहा था, देखो जीजाबाई का, जीजाबाई के बेटे को माता निकल गई, तो सबने कहा शीतला माता की पूजा करो, और वो थी शायद कृष्ण भक्ति थी या कुछ, कृष्ण भक्ति थी शायद। तो वो कहती है उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा, उन्हीं के शिव भक्ति थी, शिव की जो भी भक्ति थी उनके नाम का जप करती रही। तो उनके पति ने कहा कि देख, तू अपनी जिद पर माता शीतला माता की पूजा कर, ठीक हो जाएगा, और अगर इसे कुछ हो गया तो तुझे भी मार डालूंगा, मार दूंगा, या तू ऐसा कुछ कह दिया उसने। फिर भी नहीं टस समझ हुई। अंत में कहते हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो वो शरीर को लेके वो चिता में बैठ गई, भाई अब मैं नहीं जीना चाहती। जब मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, वो सबको ये भी था कि जिद पे थी अपने इष्ट की, वो यही ठीक करेंगे, और उन्होंने नहीं किया बाय द वे। तो उसकी मृत्यु हो गई, तो कहते हैं गोदी में लेके वो चिता में बैठ गए। अब भगवान को बड़ा अजीब लगा कि इतनी अच्छी भक्त मेरी, और तो भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया पुत्र को। उस स्टेज में हुआ जब वो चिता पे बैठी। तो मतलब इसका था दृढ़ विश्वास कि वो हिली नहीं अपने उससे, कि मेरे जो इष्ट हैं उसके प्रति उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था या जो भी था,
कि मैं यही करेंगे जो करेंगे। तो कई बार जो भक्त होता है ना, बिल्कुल ऐसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा रखता है। तो सबने कहा शीतला माता की करने से इसकी माता ठीक हो जाएगी, तो करी नहीं। तो कई बार भक्त जो है ना, बड़े भगवान के प्रति, भगवान कई बार परीक्षा भी देते हैं। क्या काशी विश्वनाथ का पूर्ण जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था, अहिल्याबाई ने। अच्छा। अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी था। नहीं, इन्हीं का नाम जीजाबाई था। अहिल्याबाई अलग, जीजाबाई अलग है। अहिल्याबाई तो इंदौर में थी। होलकर, होलकर वो मल्हार राव के बेटे की पत्नी थी। होलकर जो था वो मैंने होलकरों में सबसे मल्हार राव होलकर की टोपी बोलती थी महाराज। वो दिल्ली दरबार को बाया तो बाया, दाया तो दाया। और जीजाबाई कब रही है ये? जीजाबाई ये मतलब ये इन लोगों का 1650 के आसपास समझ लीजिए। ये मतलब जब सोच लीजिए अकबर और जहांगीर का राज्य था। जीजाबाई को जो मतलब नीति और जो धर्म का ये हुआ ना, उनके पिता से मिला था उनको, जो भक्ति थी। अच्छा। शिवाजी की माँ थी जीजाबाई। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं शिवाजी का एक दिन पढ़ रहा था कि उनकी माता के गर्भ में जब शिवाजी थे, तो किसी ने, उनकी सहेली ने पूछा कि तुम गर्भवती हो, क्या तुम्हारे मन में इच्छा है, मतलब खाने की या किसी चीज की? तो उसने कहा, मेरा मन तो इस वक्त ये कर रहा है कि शेर मेरे सामने हो, शेर की सवारी करूं और मेरे 10-10 हाथ हों। तो कह रहे कि शेर की सवारी करने का मन कर रहा और 10-10 हाथ मेरे हो, ऐसा शेर पे बैठना चाहते। तो वाकई तभी शिवाजी, वो चीज अब याद आई। तो बड़े बड़े विलक्षण रोचक का। आज कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया आपने? नौ शरणागति वाला ये आज सुबह 5:30 से 6:30 गीता चलती ना, तो वो अंतिम श्लोक चल रहा है, मामेकम शरणम। अच्छा, उसमें स्वामी जी लाए होंगे ये निकाल के। हाँ, जैसे वो भय होता है ना, भय तो कितने तरह का भय होता है। तो एक तो वो भर्तृहरि का श्लोक है ना, वो कुल का भय क्या है, भोगे रोग भयम, भोग करो तो रोग का भय होता है। ऐसे कितने टाइप के भय होते हैं। धन हो तो धन जाने का भय होता है, ये होता है। बहुत बढ़िया दे रखा मैंने। अरे ये भक्ति के जो ग्रंथ है ना शर्मा जी, हम लोग को नाम भी नहीं मालूम है। मैंने अब नाम निकाल करके देखे, वो ज्यादा ग्रंथ नहीं है जो मैंने भक्ति के तो बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें 6 गोस्वामी हुए हैं। अच्छा। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे करके। तो किसी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, किसी ने 4 ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत मैंने एक उसमें सबसे खासियत क्या है ना, एक दूसरे का विरोध नहीं है उसमें, क्रॉस नहीं है। बढ़िया। मधुसूदन सरस्वती के दोनों ग्रंथ है ना, भक्ति के भी हैं, अद्वैत के भी हैं। वो अद्भुत महात्मा थे। और गोस्वामी जी के टाइम में थे ना। जय श्री कृष्ण। फिर भजन करेंगे क्या? आता कौन? ललिता जी? हाँ, ललिता दीदी।
जय श्री कृष्ण। कजरी थक गया हूँ तुम्हें बुलाकर, कहाँ छिप गए आँखें दिखा, मिलो पानी के अब गया, सवेरे मिलो प्यार। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, श्याम श्याम हुई श्याम श्याम बिना क्यों श्याम श्याम